शंकर का अद्वैतवाद एक महान कल्पनात्मक साहस और तार्किक सूक्ष्मता का दर्शन है। इसका उग्र बुद्धिवाद, इसका कठोर तर्क जो कि मनुष्य की आशाओं तथा विश्वासों के प्रति उपरामता का भाव लिए अपने मार्ग पर आगे ही आगे चलता जाता है। इसका धार्मिक तत्व संबंधी उद्वेगों से अपेक्षाकृत स्वतंत्र, यह सब एक साथ मिलकर इसे विशुद्ध दार्शनिक योजना के एक महान उदाहरण के रूप में उपस्थित करता है। थिबाउत, जिस पर कोई शंकर के प्रति पक्षपात रखने का लांछन नहीं लगा सकता, शंकर के दर्शन के विषय में इस प्रकार कहता है: शंकर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो विशुद्ध दार्शनिक दृष्टिकोण से सब प्रकार के धर्म तत्व संबंधी विचारों के अतिरिक्त अत्यंत महत्वपूर्ण तथा रोचक है, भारत की भूमि में उपजा है। वेदांत के उन रूपों में से जो शंकर के मत से भिन्न दिशा में जाते हैं, अथवा वेदांत विपरीत दर्शनों में से कोई भी, जहाँ तक साहस, गांधीर्य तथा कल्पना की सूक्ष्मता का संबंध है, शास्त्रीय वेदांत की तुलना में नहीं ठहर सकते। शंकर के ग्रंथों को पढ़ते समय यह असंभव है कि पाठक के मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न न हो कि वह एक ऐसे मस्तिष्क के संपर्क में आ गया है जो अत्यंत सूक्ष्मता के साथ गहराई में जाने वाला तथा अगाध आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। अपरिमेय विश्व के विषय में अपनी अत्यधिक उच्च भावना के कारण, आत्म संबंधी गूढ़ तत्वों के स्फूर्तिदायक प्रेक्षण के कारण, जिसे सिद्ध किया जा सके उसके संबंध में न अधिक और न कम कथन करने का अविचल संकल्प रखने के कारण, शंकर मध्यकालीन भारत के धार्मिक उपदेशकों के नानाविध समूहों के मध्य एक तेजस्वी व्यक्तित्व रखते हैं। उनका दर्शन स्वयं में परिपूर्ण है, जिसको न तो अपने आगे और न पीछे ही किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता है। यह एक ऐसी स्वतः सिद्ध पूर्ण इकाई है जो कलापूर्ण ग्रंथों में ही पाई जा सकती है। यह अपनी पूर्व निर्धारित कल्पनाओं को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करता है, अपने ही लक्ष्य द्वारा शासित होता है और अपने सब घटक अवयवों के एक स्थायी तथा युक्त साम्यावस्था में धारण किए हुए है। दर्शन शास्त्र के किसी विद्यार्थी के अंदर जो गुण होने चाहिए, ऐसे गुणों की सूची शंकर ने जो निर्धारित की है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी दृष्टि में दर्शन केवल मात्र बौद्धिक धंधा न होकर समर्पित जीवन ही है। सबसे प्रथम गुण नित्य तथा अनित्य वस्तुओं में भेद करने की क्षमता की मांग है कि दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के अंदर ऐसी विचार शक्ति होनी चाहिए जो उसे अपरिवर्तनशील यथार्थ सत्ता तथा परिवर्तनशील संसार के अंदर भेद करने में सहायता प्रदान कर